नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबरों की ओर रुख करेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे ऋषिकेश। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में टेका मत्था। तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को किया रवाना। पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद तबाही। अल्मोड़ा के बगवाली पोखर में सड़क पर वही कार। नैनीताल उत्तरकाशी पिथौरागढ़ में जमकर गिरे ओले। बारिश के चलते फसलों को बड़ा नुकसान। फॉरेस्ट फायर के नियंत्रण को लेकर वन विभाग ने कसी कमर। पिछले कुछ सालों में कम हुए वनाग्नि के मामले। इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम से कर रहे नियंत्रण। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी हुई नाराज। मेंगखोह नदी में गिरते गंदे नालों और अवैध अतिक्रमण को लेकर गुस्सा। दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर अधिकारियों को जमकर लगाई फटकार। उत्तराखंड क्रांति दल ने अब पुनः सदस्यता अभियान शुरू किया। विधानसभा स्तर पर चलाया जाएगा अभियान। हरिद्वार के सुमननगर में पहुंचा जंगली हाथी। सड़क पर जमा हुई राहगीरों की भारी भीड़। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। ऋषिकेश से अहम खबर आपको बताते हैं। राज्यपाल और सीएम पुष्कर सिंह धामी गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में मत्था टेका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने भी मत्था टेका और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान उनके साथ मौजूद नजर आए हैं। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में मत्था टेकने के साथ ही तीर्थयात्रियों के पहले जत्था को रवाना किया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हुए हैं। उनके साथ में राज्यपाल भी मौजूद रहे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी गुरुद्वारा पहुंचे। उत्तराखंड से तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में मत्था टेकने पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। साथ में राज्यपाल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे। और अब बात करेंगे पहाड़ों पर बारिश से मची तबाही की। जी हां, पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद तबाही हो गई है और अल्मोड़ा के बगवाली पोखर में सड़क पर कार बह गई। नैनीताल उत्तरकाशी पिथौरागढ़ में ओले गिरे हैं और तेज बारिश के साथ ओले गिरे जिससे बड़ा नुकसान हुआ। बारिश के चलते फसलों को बड़ा नुकसान होने की बात कही गई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पहाड़ों पर भारी बारिश के चलते तबाही देखने को मिली है। अल्मोड़ा के बगवाली पोखर में सड़क पर कार बह गई। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। भारी बारिश के चलते सड़कों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी खबर। पहाड़ों पर बारिश से भारी तबाही। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। सड़कों पर पूरी तरीके से इस तबाही के चलते जलभराव हुआ। पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद लोगों का घर से निकलना दूभर नजर आया है। बड़ा नुकसान होने की बात कही गई है। भारी बारिश के बाद तबाही का ये मंजर इन तस्वीरों में आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इस आंधी तूफान और बारिश ने बड़ी तबाही मचाई है। और इसी कड़ी में पौड़ी में भी तेज हवा और बारिश का कहर जारी है। प्रेमनगर क्षेत्र में एक पेड़ गिर गया, जहां पुलिस प्रशासन तुरंत ही मौके पर पहुंचा है। तो वहीं वार्ड नंबर 11 में बिजली न होने से आम जनता परेशान नजर आई है। कंडोलिया पार्क पीडब्ल्यूडी कंडोलिया में एक ऑल्टो कार, आपको बता दें कि
पेड़ के नीचे दब गई और गलीमत रही कि इस हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई है। लगातार बारिश और तेज हवाओं के चलते शहर के अलग अलग हिस्सों में पेड़ गिरने की सूचनाएं मिल रही हैं। साथ ही पौड़ी के डीएम आशीष चौहान ने कहा कि मेरे द्वारा सभी जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए कि वो सतर्कता के साथ काम करें और किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही कहीं पर भी ना बरती जाए। बड़ा नुकसान प्रेमनगर क्षेत्र में एक पेड़ गिरने की बात सामने आई। बताया जा रहा है कई जगहों पर सड़कों पर खड़े वाहन भी इस आंधी तूफान में पेड़ों के नीचे दब गए। तेज हवा और बारिश का कहर साफ तौर पर नजर आया है। प्रेमनगर क्षेत्र में और अगली खबर है उत्तरकाशी से, जहां पर जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में बुधवार की दोपहर के बाद हुई मूसलाधार बारिश से कई जगहों पर संपर्क मार्ग व राजमार्ग अवरुद्ध हो गया। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बटकोट के निकट दोबाटा के पास में बारिश के चलते उफनाए नाले में मलबा आने के कारण 1 घंटे तक वो अवरुद्ध रहा, जबकि खरादी के पास भी राजमार्ग कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो गया। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। देर शाम को संबंधित विभाग द्वारा राजमार्ग को आवागमन के लिए सुचारू कर दिया गया। बुधवार को दोपहर बाद ओलावृष्टि के साथ मूसलाधार बारिश होने से आपको बता दें कि दोबाटा बटकोट में यमुनोत्री राजमार्ग पर स्थित यात्रा पंजीकरण केंद्र के ऊपर से नाले के ऊपर उफान आ गया और जिसके चलते वहां पर कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। कुछ दुकानों में मलबा भी घुस गया है। सड़क पर खड़े 2 मोटरसाइकिल भी पानी की चपेट में आने से बहने लगी। हालांकि पुलिसकर्मियों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर वाहनों को बचा लिया है। आपदा प्रबंधन केंद्र के अनुसार यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग दोबाटा के पास बरसाती नाला आने के चलते बाधित हो गया, जिससे सभी प्रकार के वाहनों के लिए खोल दिया गया। पुलिस प्रशासन ने यात्रियों से अपील की कि जल्दबाजी बिल्कुल न करें। मौके पर पुलिस बल मौजूद है। वहीं पुलिस द्वारा यातायात को धीरे धीरे संचालित किया जा रहा है, जबकि कई ग्रामीण मोटर मार्ग पर अधिक वर्षा होने के चलते नाले का पानी बढ़ गया और मलबा पत्थर आने के चलते मार्ग बाधित भी हुए हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कई जगहों पर भारी बारिश के साथ ही ओलावृष्टि भी हुई है, जिससे स्थितियां पूरी तरीके से विकराल रूप लिए हुए हैं। हालांकि इस आंधी तूफान ने बड़ी तबाही जरूर मचाई, लेकिन इस बदले मौसम के चलते लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में गर्मी से लोगों को निजात मिली है। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको बता दें, मौसम विभाग के द्वारा आपको बता दें कि 26 मई तक हालांकि अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बुधवार को कई जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। एक तरफ आंधी तूफान का कहर देखने को मिला, लेकिन इस बदले मौसम से लोगों को भीषण गर्मी से निजात मिलने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से बड़ी खबर, उत्तराखंड में गर्मी से लोगों को राहत मिली। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता शिवनारायण देहरादून से जुड़ चुके हैं। शिवनारायण, अलग अलग जगहों पर पूरे उत्तराखंड में हमने देखा भारी बारिश और आंधी तूफान का कहर देखने को मिला है। कहीं पर सड़कों पर पूरी तरीके से मलबा आ गया, नाले उफान पर हैं और नदियों में भी पूरी तरीके से जो जलस्तर है वो बढ़ चुका है। स्थितियां क्या है फिलहाल अगर पूरे उत्तराखंड की बात की जाए तो वर्तमान में अलग अलग जगहों पर हमने देखा बड़ा नुकसान हुआ है। ठीक है, मैं बताना चाहूंगा किस तरीके से ये कल बारिश पड़े आंधी के साथ और ओले पड़े हैं, तो इसमें कई जगह नाले उफान पर आए हैं। कई जिलों में गाड़ियां बही हैं, तो रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है और जो नाले हैं उनमें उफान पर आ गए हैं। उसके भी जनानी की कई संभावना है और कहीं जो आंधी के साथ साथ पेड़ गिरे हैं, पेड़ के नीचे कारें दबी हैं। कई जिलों में ऐसे भी देखने को मिला है कि जो लोग हैं उससे बड़ी एक व्यवस्था बिगड़ी है, क्योंकि जिस तरीके से 26 मई तक एक अलर्ट भी जारी किया है और पूर्व में ही उन्होंने बता दिया था कि जो मानसून है वो 25 या 26 तक देहरादून कर दिया और साथ ही साथ उधर जो मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से ओले पड़े हैं तो उसमें फसल का नुकसान हुआ है, किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। ऐसे में आपदा प्रबंधन भी पूरी तरह मुस्तैद है। वहाँ भी जो देहरादून के अंदर उत्तराखंड कंट्रोल रूम बना है, उसमें
निगाहें रखी जा रही है, नजर रखी जा रही है कि कहीं कोई बड़ी आपदा ना आ जाए। और जो चारधाम यात्रियों की बात करें तो वहां पर भी कई जगह पर मार्ग अवरुद्ध हुआ है, बाधित हुआ है, तो उसको लेकर के भी जल्द ही ये सचेत है कि कहीं पर ज्यादा टाइम इसमें ना लग जाए। इसको लेकर के भी आपदा प्रबंधन अपने पूरे मुस्तैद, उसमें एनडीआरएफ भी तैयार है, सभी टीमें तैयार कर दी गई हैं। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में हमारे संवाददाता भगवान सिंह भी जुड़ चुके हैं, पौड़ी से हमारे संवाददाता हैं। भगवान सिंह, क्या स्थिति है फिलहाल पौड़ी में? हमने देखा कि कई जगहों पर सड़कों पर पानी आ गया, जो वाहन खड़े थे वो फिलहाल बहते हुए नजर आए। स्थानीय लोगों की मदद हालांकि पुलिस ने ली, लेकिन पूरी तरीके से जो मार्ग हैं वो अवरुद्ध हो गए हैं कई जगहों पर। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड की बात करें तो मौसम विभाग का जो अलर्ट जारी जो किया है उसे देखते हुए, चाहे पौड़ी की बात करें, बीरोखाल क्षेत्र में, जहां एक हमारा बीरोखाल क्षेत्र है, वहां पे नानघाट जो क्षेत्र है वहां पे, तो वहां पे जो किस तरह से कुमाऊं गढ़वाल और गढ़वाल मंडल का जो क्षेत्र पड़ता है, वहां पे जिस तरह से जो नयार नदी में जो उफान पे आई है उससे देखने को जो मिल रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई, वही बात करें कि पौड़ी जनपद में लगातार जिस तरह से जो कल शाम की जो बारिश हुई थी, उस बारिश के कारण से कई जगह ऐसे है कि जो बिजली के तार टूटने के बाद जो लोगों के घरों में, चाहे बात करें सतपुली की, चाहे बात करें पौड़ी की, चाहे चौबट्टा खाल की बात करें, जिससे कारण से कल आपने देखा होगा कि तस्वीरों में कि जिस तरह से नयार नदी जिस तरह से उफान पे देखने को मिल रही है, तो कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल का टच में पड़ता है। वहां पे जिस तरह से आपने देखा होगा तस्वीरों में, और वही इस संबंध में जिला अधिकारी आशीष चौहान ने सख्त निर्देश दिए अधिकारियों, सभी उप जिला अधिकारियों को, कि कहीं पे भी लापरवाही नहीं देखी जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दूं, जिस तरह से जो मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई, हालांकि अब मेरे तरफ आप देख रहे होंगे कि खिली धूप है, धूप के साथ इस समय मौसम बिल्कुल धूप क्षेत्र है, लेकिन शाम के समय होता है तो आंधी तूफान 4-4:30 बजे की बात होती है, 4:30 बजे आंधी तूफान देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत शुक्र है भगवान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और देहरादून से हमारे साथ में हमारे संवाददाता थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। शिवनारायण, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पहाड़ों पर बारिश से बड़ी तबाही देखने को मिली है, कई जगहों पर मार्गों पर मलबा आने से मार्ग भी अवरुद्ध रहे, तो वहीं कई जगहों पर बड़ा नुकसान भी इस पहाड़ पर आए तूफान के चलते देखने को मिला है। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। फायर सीजन शुरू होने के बाद से उत्तराखंड में वनाग्नि यानी कि फॉरेस्ट फायर के नियंत्रण को लेकर वन विभाग ने अपनी कमर कस ली है, और इस बात को लेकर वन विभाग के हॉफ डॉक्टर धनंजय मोहन ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस बार वनाग्नि के मामले बहुत कम है, और जितने भी चुटपुट घटनाएं हो रही हैं उनका तुरंत निवारण किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम के माध्यम से वनाग्नि पर नियंत्रण कर रहे हैं, और आने वाले सालों के लिए भी ये नवाचार कारगर साबित होंगे। देखिए, आपने ठीक कहा, इस साल वनाग्नि की घटनाएं बहुत कम हैं पिछले साल के मुकाबले, और हम लोग की तैयारी पूरी है। और इस वर्ष भी हमने, चाहे हमारे क्रूज स्टेशन हों, चाहे फायर वॉचर्स का एंगेजमेंट हो, चाहे अन्य तैयारियां हों, वो पूरी हमारी बिल्कुल मुस्तैद हैं, और हमारे फील्ड कर्मी भी पूरी तरह से तैयार हैं, और जो भी छुटपुट घटनाएं हो रही हैं उनका तुरंत निवारण किया जा रहा है। इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, इन मिनिमम रिस्पांस टाइम, हमारी टीम्स वहाँ पहुँच के जो भी वनाग्नि की घटनाएं होती हैं उसको नियंत्रित करते हैं। और इस साल तो हमने बहुत सारे नवाचार किए हैं जो कि निसंदेह हमें और ज़्यादा मदद कर रहे हैं, चाहे वो डिजिटल मैनेजमेंट हो, ऐप और इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम के माध्यम से, चाहे वो चीड़ पिरूल की बढ़ी हुई दरें जो हमारी सरकार द्वारा किया गया है, 3 रुपये से 10 रुपये, उसके कारण अधिक चीड़ पिरूल का कलेक्शन और उससे जुड़ी हुई जो तैयारियां हैं वो हों, चाहे वो IMD के साथ हमारा MOU हो जो कि हमको लगातार कस्टमाइज्ड वेदर रिपोर्ट दे रहा है। और इस तरह की हमने बहुत तैयारियां की हैं इस बार। अभी हमने रिसेंटली हंस फाउंडेशन के साथ भी MOU साइन किया है। हरिद्वार के सुमननगर में पहुंचा जंगली हाथी, और हाथी आने से अफरा तफरी मच गई है। सड़क पर जमा हुई राहगीरों की भारी भीड़, काफी देर तक चहल करने के बाद जंगल में वापस लौटा है हाथी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ हाथी का वीडियो। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर सड़क पर जमा हुई भारी भीड़, जंगली हाथी आप पहुंचा।
सड़क पर राहगीरों की भारी भीड़ जमा हो गई। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। हाथी आने से मची अफरा तफरी। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में आज प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम प्रदेश जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। उसको लेकर उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि आज प्रभारी जी यहां पर बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में देश में पार्टी के द्वारा चलाई जा रही तिरंगा यात्रा और 31 मई को अहिल्याबाई होलकर के 300वें जन्मदिन को मनाया जाने और इसके लिए प्रदेश में भी महिला मोर्चा के द्वारा समिति बनाई गई है, तो वहीं जिले में भी समिति बनाई गई है जिसमें तीन लोग शामिल हैं। इसको लेकर प्रदेश प्रभारी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि सेना के पराक्रम शौर्य को लेकर पूरे देश में तिरंगा यात्रा चल रही है और जिस प्रकार से पाकिस्तान लगातार आतंकियों को साथ देता है, भारतीय सेना ने उनको घर में घुसकर जवाब दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ही विभिन्न सामाजिक संगठनों के आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड के प्रभारी आदरणीय दुष्यंत गौतम जी एक दिवसीय प्रवास पर हैं और आज वो प्रदेश कार्यालय पर 2 विषयों पर बैठक देंगे। एक जो पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकल रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ही विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग हैं, पूर्व सैनिक हैं। इस प्रकार की यात्राएं लगातार 18 तारीख से हमारी प्रारंभ हुई थी, तो एक तो तिरंगा यात्रा की समीक्षा करें। दूसरा, अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती हम लोग मना रहे पूरे देश भर में। 31 मई को उनका जन्म दिवस पूरे देश भर में मनाया जाता है, तो अहिल्याबाई होलकर जी के विषय में पूरे देश भर में जानकारी देने का काम महिला मोर्चे के द्वारा किया जा रहा है। उसके लिए हमने 3 लोगों की कमेटी प्रत्येक जिले में बनाई है, प्रदेश स्तर पर भी उसकी समिति बनी है। तो अहिल्याबाई होलकर जी का समाज के लिए क्या योगदान है, नारी शक्ति के जन जागरण के लिए उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, समाज के उत्थान के लिए उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, तो इन सभी के विषय में गोष्ठियों के माध्यम से, पत्रकार वार्ताओं के माध्यम से, अन्य माध्यमों से जन जागरण का काम वर्तमान में चल रहा है। इस कार्यक्रम की भी समीक्षा आज रहेगी। देखिए, जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर भारतीय सेना ने जो गौरवशाली कार्य किया है, देश का भी गौरव बचाया है, हमारी माता और बहनों का जो सिंदूर उजाड़ा गया था और पाकिस्तान का जो सीधा सीधा उसमें हाथ दिखाई दिया, क्योंकि जिन आतंकवादियों को मारा गया था, जब उनका कलमा पड़ा गया तो उसमें पाकिस्तान की सरकार, बड़े बड़े आतंकवादी मंत्री, सेना के अफसर खड़े हुए थे। उसे एक पर्दाफाश हो गया कि आतंकवादी और सेना एक ही रूप है, वर्दियां बदलते रहते हैं। जनता में जो आक्रोश था और हमारे सैनिकों ने जो एक पराक्रम करके दिखाया है, आज जनता उनको सलूट कर रही है, नमन कर रही है। अनेकों क्षेत्रों में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर, अधिवक्ता और उसके साथ साथ अर्धसैनिक बल है, एनसीसी है, आम नागरिक, मार्केट एसोसिएशन, सभी लोग उन सैनिकों का धन्यवाद कर रहे हैं। तो धन्यवाद की कड़ी के अंदर हम भी उनकी साथ में हौसला अफजाई करने के लिए साथ में मिलकर सैनिकों के पराक्रम को सलाम कर रहे हैं, सलूट मार रहे हैं। इसकी कोई समय सीमा नहीं है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत की 16वीं वित्त आयोग की टीम ने नैनीताल में पर्यटन व उद्योग से जुड़े स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक की और इस दौरान उद्योगपतियों से कई सुझाव वित्त आयोग की टीम ने लिए हैं। होटल नमो में आयोजित बैठक में पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों ने वित्त आयोग की टीम को बताया कि राज्य में ग्रीन बोनस की जरूरत सबसे ज्यादा है। इसके लिए राज्य को जो वित्त मिले उसमें ग्रीन बोनस को बढ़ाया जाए। वहीं पर्यटन स्थलों की महानगरों से सीधी कनेक्टिविटी बढ़ाने और पर्यटन स्थलों पर पार्किंग स्थलों को विकसित करने के लिए अनुदान की भी मांग की गई है। इसके साथ ही राज्य में वर्षा जल संग्रहण यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी पैसा मांगा गया है। देखिए, हमारे जो
तो इसके पहले 15 वित्त आयोग जो आया था तब भी हमने पॉइंट्स रखे थे, तो कुछ पॉइंट्स तो हमने जो पहले रखे दोबारा एम्फेसाइज के ऊपर, जैसे आपका पार्किंग है या कनेक्टिविटी है, तो पहले भी हम एम्फेसाइज कर चुके हैं और दोबारा फिर हमने आज रखे उनके सामने। उसके अलावा हमने इसमें एक इंपॉर्टेंट जो फैक्टर रखा वो आपका ड्रिंकिंग वाटर का भी है, कि पहाड़ में आप देखिए टोपोग्राफी यहाँ की ऐसी है कि पानी यहाँ ग्राउंड वाटर तो होता नहीं है, तो ड्राइबिलिटी या तो स्रोतों में है या लेक्स पे है। तो हमने गवर्नमेंट को कहा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंकरेज करें, और जहाँ पे लेक्स वगैरह नहीं है, जहाँ इंटीरियर से पहाड़ के, वहाँ जो भी इस्टेब्लिशमेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं उनको कुछ सब्सिडी या कुछ देके इंसेंटिवाइज करें, जिससे कि आदमी वो हार्वेस्टिंग करे। नैनीताल में आज मीटिंग थी, उसमें हमारे द्वारा अनेक उनसे अपनी गुजारिशें रखी गई, जिसमें मेन कनेक्टिविटी पे था। कनेक्टिविटी तीनों हेड्स हैं, रोड, रेल एवं एयर कनेक्टिविटी है, तीनों पे है कि उसका जल्द से जल्द उस पर कार्य होना चाहिए, क्योंकि कंजेशन की वजह से पूरा पहाड़ पर्यटन में नुकसान झेल रहा है। और पार्किंग्स की हमारे द्वारा उनसे डिमांड रखी गई। फिर ग्रीन बोनस पे हम आए, और ग्रीन बोनस पे चूँकि बहुत रिस्ट्रिक्शंस पहाड़ में कोई भी डेवलपमेंट होता है तो उस पर लगाए जाते हैं। अगली खबर है रामनगर से, जहां पर हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद शहीद हुए लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के सफल ऑपरेशन के तहत पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को जड़ से खत्म करने के लिए भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया, उसके लिए भारतीय सेना के सम्मान में बुधवार को रामनगर में भी एमपी इंटर कॉलेज क्रीड़ा मैदान में नगर से विशाल तिरंगा सम्मान यात्रा निकाली गई। यात्रा में भारी संख्या में लोगों ने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर भारतीय सेना द्वारा दिखाए गए पराक्रम को लेकर उन्हें अपनी सलामी दी है। तो वहीं इस यात्रा में मौजूद स्कूली बच्चों के साथ ही मुस्लिम समाज से जुड़े बड़ी संख्या में लोग एवं बच्चे भी हाथों में तिरंगा झंडा लेकर देशभक्ति के नारे लगाते हुए दिखाई दिए। जब धीरे धीरे तिरंगा यात्रा निकलेगी, जो लोगों के अंदर भाव है, जो उत्साह है, वो जब रैली निकलेगी तो सब पता चल जाएगा कि क्या कितने लोगों को उसके प्रति लगाव है। तो वो तो देखने की चीज़ है। लेकिन देखा जाए जो संख्या बल है वो तो आप भी मानते हैं कि पार्टी के लोग आज तक तैयार, पार्टी से इसका कोई मतलब नहीं, ये गलत है ना। आप पत्रकार बंधु हो, सरकार ने भी कहा है ये पार्टी का नहीं, हमारा कोई झंडा नहीं है, हमारा कोई बिल्ला नहीं है, हमारा कोई पट्टा नहीं है। ये जो अब ठीक है हम सत्ता में हैं, सरकार कर रही है तो व्यवस्था हम लोगों ने करी है। अगली खबर खटीमा से है, जहां उत्तराखंड मीडिया क्लब के अध्यक्ष दीपक फुलेरा की अध्यक्षता में क्लब की एक बैठक का आयोजन पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में किया गया, जिसकी अध्यक्षता क्लब के अध्यक्ष दीपक फुलेरा ने किया और बैठक का संचालन क्लब के महासचिव गोरखनाथ ने किया। बैठक में संगठन के कार्यकाल, संगठन के विस्तार, संगठन हेतु बायलॉज, सदस्यता शुल्क, संगठन के कोष हेतु मासिक शुल्क, संगठन को मजबूत करने तथा पत्रकार हेतु सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। बैठक में सर्वसहमति से खटीमा के वरिष्ठ पत्रकार हीराचंद राजपूत को क्लब का संरक्षण और मलिक को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, व्यवसायिक उपाध्यक्ष, इश्तियाक अंसारी को मीडिया कोऑर्डिनेटर, उत्तम कुमार को कोषाध्यक्ष तथा परमजीत सिंह पम्मा को सहायक कोषाध्यक्ष बनाया गया। देखिए, उत्तराखंड मीडिया क्लब की पहली बैठक हमारी हो चुकी है, आज दूसरी बैठक थी और दूसरी बैठक में कुछ महत्वपूर्ण पदों पर चुनाव किया गया, जिसमें उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष, मीडिया कोऑर्डिनेटर और संरक्षक पदों पर चुनाव किया गया, जिसमें हमारे खटीमा के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो क्रांतिकारी पत्रकार हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा पत्रकार हितों पर सहित अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा किया गया, जिससे हम खटीमा में एक स्वच्छ, निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता को मजबूत कर सकें। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का